करने का रास्ता है ईमान बिल-गैब। दूसरे नंबर पर बंदा मोमिन की शान ये है कि वो ईमान बिल-गैब रखता है। तो अब अमलन एक इंसान जो बंद कोठड़ी में हो, इसे ना दोस्त देख सकते हैं ना रिश्तेदार देख सकते हैं, और खाने वाले खाने पीने की अशिया भी मौजूद हों, लेकिन इसके बावजूद वो खाने पीने से रुक जाता है। इससे शदीद भूख भी लगी हो, प्यास की शिद्दत भी हो, मगर फिर भी ना वो खाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फजल व एहसान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक जैसे अजीम महीने को देखना और उसमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई है। मेरी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए, और खालिक कायनात जल्ला जलालुहु हम सबको कुरान और सुन्नत के इबलाग और तबलीग और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक वो अज़मतों वाला महीना है जिसकी शान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ला रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुस समाई व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नति व ग़ुलिक़त अबवाबु जहन्नमि व सुलसिलतिश शयातीन व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अबवाबुर रहमति। ये रिवायत मुत्तफ़िक़ुन अलैह हदीस है जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान के दरवाजे खोल देता है। जब रमज़ान आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वफ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नति, और एक रिवायत के मुताबिक जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वग़ुलिक़त अबवाबु जहन्नम, और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलतिश शयातीन, और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। वफ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अबवाबुर रहमति, और एक रिवायत के मुताबिक रहमत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। यह रमज़ान ऐसी बरकतों का महीना है, ऐसी शानों का महीना है जिसकी शान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। ये रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाजिल फरमाया। यकीनन ये बहुत बड़ी सआदत है कि माह रमज़ानुल मुबारक में और हालत रोज़ा में और रोज़ा से मुतअल्लिक़ दीन मतीन की हिकमतें बयान करने और सुनने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फरमा रहा है। ऐसे में जो इस मौजू की चाशनी और हलावत हमें महसूस होगी तो वो उस वक़्त मौसम और उस महीने की हालात की ख़ुसूसी मुनासबत है कि जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की फ़जीलत है और जो इसकी हिकमतें हैं, इसके जो इसरार और रमूज़ हैं, हम सुनेंगे और साथ साथ अपनी हालत रोज़ा को सामने रखते हुए अपने बातिन, दिल और ख़यालात पर इसको मुंतबिक करेंगे कि क्या वाकई हमें ये चीज़ महसूस होती है और हमारे लिए इनके नताइज किस तरह के हैं। सबसे पहले कुरान मजीद बुरहान रशीद से इस आयत करीमा में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े की फ़र्ज़ियत के मुताल्लिक़ बयान फरमाई है, ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 है। खालिक कायनात का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेज़गारी हासिल हो। इस अरबी लफ्ज़ का, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ सियाम या सौम, इसका लुग़वी माना और इस्तिलाही माना बयान करते हुए हम अपने इस दर्स को शुरू करते हैं। सौम जिसको हम रोज़ा कहते हैं, असल में लफ्ज़ सौम इस्तेमाल होता है। लुगत में सौम का मतलब ये होता है कि अल इमसाको वल कफ़्फ़ु अन शैइन, अल इमसाको वल कफ़्फ़ु अन शैइन, किसी शय से रुक जाना, किसी शय से बाज रहना। जिस तरह के कुरान मजीद बुरहान रशीद में हज़रत मरियम
सलाम अलैहा का तज़किरा मौजूद है कि जब वो कौम की तरफ आईं तो उनके पास उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे और इन्हें खदशा था कि लोग मुझ पर तनकीद करेंगे। तो खालिक कायनात जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने इरशाद फरमाया और उनसे कहा, कौली, जब लोग तुमसे पूछें तो तुम कह देना, इन्नी नज़र तो लिर्रहमानी सौमा, मैंने अल्लाह के लिए रोज़े की नज़र मानी है। इन्नी नज़र तो लिर्रहमानी सौमा, मैंने अल्लाह के लिए रोज़े की नज़र मानी है। फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, तो मैं किसी आदमी से गुफ्तगू नहीं करूंगी। जो भी तुझसे पूछे कि बगैर शादी के ये बच्चा कैसे पैदा हुआ, तो तुम उससे कह देना कि मैंने रहमान के रोजे की नजर मानी है, लिहाजा मैं किसी से गुफ्तगू नहीं करूंगी। अब यहाँ पर बात करने से रुकना और जवाब ना देना, इसको सौम कहा गया है। तो ये लुगत में सौम का माना है कि किसी चीज से बाज रहना और रुक जाना, ख्वाह कोई चीज हो, कोई अमर हो, उसके लिहाज से लफ्ज सौम को इस्तेमाल किया गया है। इसके लिहाज से शरई इस तरह के अंदर जब हम ये लफ्ज बोलते हैं तो इसका खास मफहूम होता है। सौम की इस्तिलाही तारीफ, सौम क्या है, इसके मुताल्लिक लुगत की किताबों में आया है कि अल इमसाक नहारन अनिल मुफत्तिरात बिनियतिन मिन अहलिही मिन तुलूइल फज्र इला गुरूबि शम्स, यानी शरीयत में रोज़े से मुराद ये है कि दिन के वक़्त ऐसी तमाम चीज़ों से बाज रहना जिससे रोज़ा टूट जाता है, और ये बाज रहना नीयत की वजह से हो, और इसका वक़्त तुलूए फजर से लेकर गरूब आफ्ताब तक है, और नीयत इसकी तरफ से हो कि जो नीयत का अहल है, ऐसी हैसियत को रोज़ा कहा जाता है। इसमें पहले तो इज्तिनाब है, यानी खाने से, पीने से, जमा करने से, और इसके साथ ये बात है कि नीयत हो, और फिर नीयत तुलूए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इसमें इमसाक पाया जाए, और इन चीज़ों से बंदा पूरी तरह बच के रहे कि जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। और नीयत में अहलियत भी शर्त है कि अगर कोई काफिर इस वक़्त में नीयत के साथ खाने पीने से इज्तिनाब करेगा तो उसको रोज़ा नहीं कहेंगे, इस वास्ते कि वो नीयत का अहल नहीं। ऐसे ही हाइज औरत या निफास वाली औरत तुलूए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नीयत के साथ इज्तिनाब करती है तो उसको रोज़ा नहीं कहेंगे, इस वास्ते कि वो इस नीयत की अहल नहीं है। इसमें नीयत शर्त है कि नीयत ज़रूर हो, मगर इसकी नीयत हो जिसमें नीयत की अहलियत मौजूद है। उसके बाद आता है रोज़े की फर्जियत। इस जलालहू, इस उम्मत पर रोज़े की फर्जियत सन 2 हिजरी 10 शोबानुल मुअज़्ज़म में हुई, और इसी के मुताबिक हमारे प्यारे आका सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रमज़ानुल मुबारक के महीनों के रोज़े फर्जियत के बाद रखे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले पुरअनवार हुआ। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रोज़े का तज़किरा खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने मुख्तलिफ तुरुक से किया है। एक तो यही आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिसमें रोज़े की फर्जियत का जिक्र है, और इसके बाद सूरतुल अहज़ाब में खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने आयत नंबर 35 में जहाँ मुख्तलिफ औसाफ के हामिल मर्द और ख़वातीन का जिक्र किया और उनके लिए अजर अज़ीम का ऐलान फरमाया, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, उनके लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम को तैयार किया है। इस मुकाम पर भी रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने जिन शान वाले मर्दों और शान वाली औरतों का तज़किरा फरमाया है, तो इसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वस्साइमीना वस्साइमाती, वो मर्द जो रोज़े रखते हैं और वो औरतें जो रोज़े रखती हैं, ये मर्द व ख़वातीन वो हैं कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजर अज़ीम तैयार कर रखा है, और खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने उनके लिए मग़फ़िरत का वादा फरमाया है। आयत नंबर 3 में कुरान मजीद बुरहान रशीद में जहाँ अहले जन्नत का जिक्र है, वो लोग के जिनके नामाए अमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे, तो वो वहाँ पर
खालिक कायनात जल्ला जलालहू का इरशाद है, फहुआ फी ईशतिन रादिया, वो बंदे पसंदीदा जिंदगी में होंगे, फी जन्नतिन आलिया, ऊंची जन्नतों में होंगे, कुतूफुहा दानिया, जिसके गुच्छे झुके हुए होंगे, कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, इस वक्त उनको कहा जाएगा कि तुम खाओ पियो खुशी के साथ, इसकी वजह से कि जो तुमने दुनिया में रोजे रखे हुए थे। बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, यहाँ पर अय्याम खालिया से मुराद कौन से दिन हैं? हजरत वकी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर के मुताबिक अय्याम खालिया इन दिनों को कहा गया है जिन दिनों में एक बंदा दुनिया में रोजे रखेगा। इन दिनों का हवाला देकर जन्नतियों से फरिश्ते कहेंगे कि जो तुमने दुनिया में रोजा रखा था, कुछ वक़्त तूने खाने पीने के बगैर गुजारा था, तो आज उसके बदले में रब्बे जुल जलाली वल इकराम तुझे जन्नत में ये नेमतें अता फरमा रहा है। इस आयत मुबारका में भी ये जो शान बयान हुई ये रोजेदारों के लिए खास हैं। आयत नंबर 4 कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने कुछ मर्दों के औसाफ बयान करते हुए फरमाया, अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदून अस्साइहून, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले और रोजा रखने वाले। इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे वालों को शामिल फरमाया। तो यहाँ जो लफ्ज साइहूना है इसका मायना साइमीना है, यानी रोजेदार है। तो इस तरह कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर मुख्तलिफ तुरुक से यानी मुख्तलिफ अल्फाज में खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने इस अजीम इबादत का तज़किरा फरमाया है। उसके बाद रोजे के इसरार और रमूज और हिकमतें और फवाइद, रोजे के इसरार और रमूज, इसकी हिकमतें और इसके जो मकासिद हैं, इनको अगर हम सामने रखें तो हमारा पूरा जहान ऐसे फवाइद से भरा हुआ है कि रब्बे जुल जलाल ने इस अहम इबादत में हमारे लिए रखे हुए हैं। इसकी हिकमतें इतनी हैं। इसका सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा वही है जिसको रब्बे जुल जलाल वाले कराम ने लअल्लकुम तत्तकून से बयान फरमाया है कि तुम पर रोजा इसलिए फर्ज किया गया है कि तुम्हें परहेजगारी हासिल हो और तुम पारसा बन जाओ, तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इस तफील गुफ्तगू को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हुए हम रोज़े की सबसे पहली और सबसे बड़ी हिकमत इन अल्फाज में बयान करते हैं कि रोज़ा ताल्लुक़ बिल्लाह का एक बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ा ताल्लुक़ बिल्लाह, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का एक ताकतवर, एक बेहतरीन, एक कवी ज़रिया है। बंदे का जो अपने रब से ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ को मजबूत करने का बेहतरीन ज़रिया रोज़ा है। एक इंसान का जो अपने खालिक के साथ जो ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ की जो रूह है वो रूह रोज़ा है। इसकी वजह यह है कि रब्बे जुल जलाल वल इकराम को इखलास बड़ा पसंद है। तीन चीजें हैं कि बंदे का जो अपने रब के साथ ताल्लुक है, इसके अंदर उनका बुनियादी किरदार है। वो तीन चीजें हैं, पहले नंबर पर है इखलास, दूसरे नंबर पर है ईमान बिल गैब और तीसरी चीज है अमानत। ये तीनों चीजें रोजे के अंदर बिल्कुल पाई जाती हैं। इखलास क्या है, रोजे के अंदर कैसे पाया जाता है? अब जिस वक्त एक इंसान ने रोजा रखा हुआ है तो बाकी तमाम इबादत के मुकाबले में रोजे के अंदर इखलास के ज्यादा मौके हैं, क्योंकि बाकी इबादत ऐसी हैं कि उनके अदा करते वक्त बंदा नजर आता है कि फलां बंदगी कर रहा है, अगरचे उसका अपना दिल ना भी हो कि मुझे कोई देखे, लेकिन फिर भी उसको देखा जा सकता है। कोई रात को उठकर तहज्जुद पढ़ता है, जिस वक्त वो नमाज पढ़ता है तो नमाज का एक ढांचा है, एक हैसियत है कि जिसमें वो होगा तो देखने वाले को नजर आएगा कि ये शख्स नमाज पढ़ रहा है। ज़कात देता है तो देने वाला भी आखिर किसी इंसान को देता है तो ज़कात देने वाला भी नजर आता है। मगर रोज़ा एक ऐसी चीज है कि जब बंदा हालत रोजा में हो तो कोई बंदा किसी बंदे के साथ हालत रोजा को नहीं देख सकता। ये ऐसी सूरत है कि जिसमें
बहुत ज़्यादा खलूस पाया जाता है। तो इस बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल के साथ जो बंदे का ताल्लुक है उसको खलूस से पानी मिलता है और खलूस से वो ताल्लुक इस्तवार होता है। तो ये हालत रोज़ा है कि जिसमें ये सिफ्त बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरा ताल्लुक मजबूत करने का रास्ता है ईमान बिल गैब। दूसरे नंबर पर बंदा मोमिन की शान ये है कि वो ईमान बिल गैब रखता है। तो अब अमलन एक इंसान जो बंद कोठड़ी में हो, इसे ना दोस्त देख सकते हैं ना रिश्तेदार देख सकते हैं, और खाने वाले खाने पीने की अशिया भी मौजूद हों, लेकिन इसके बावजूद वो खाने पीने से रुक जाता है। इससे शदीद भूख भी लगी हो, प्यास की शिद्दत भी हो, मगर फिर भी ना वो खाता है ना पीता है। अमलन इस बात का सबूत दे रहा है कि मैं तो रब को नहीं देख रहा मगर मेरा रब मुझे देख रहा है। ईमान बिल गैब को बड़ी शान के तौर पर सूरत बकरा के आगाज में मुत्तकी लोगों की सिफ्त के तौर पर बयान किया गया। तो हालत रोज़ा ईमान बिल गैब की अमलन एक शक्ल है कि एक बंदा जाहिर कर रहा है कि वाकई मैं बगैर देखे भी रब को मौजूद समझता हूँ और मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं उससे अपने आप को छुपा नहीं सकता। अगरचे मैं सारी आंखों से छुप जाऊं मगर अपने रब से नहीं छुप सकता। तो उस बंदगी में बंदा ईमान बिल गैब का अमलन सबूत पेश कर रहा है, लिहाजा इससे भी इसका अपने मौला के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। तीसरी चीज है अमानत, जो अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करती है। तीसरे नंबर पर अमानत पूरे दीन के अंदर फैला हुआ एक मफहूम है। तो हालत रोज़ा में एक इंसान पूरी तरह अमानतदारी का अमलन सबूत दे रहा है। अगर खयानत करना चाहे तो इसके पास कितने मौके हैं, कहीं छुप कर खा ले, किसी से ओझल होकर खाए और कोई चीज़ भी जो मुफ्तिरात सोम से है उसको इस्तेमाल कर ले। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता तो अमलन उसने अपने आप को अमानत का अलम बरदार बनाया हुआ है कि मेरे पास रब्बे जुल जलाल की दी हुई रोज़े की सौगात है, मैं इसमें खयानत नहीं होने दूंगा और उसके अंदर अमानत रखूंगा। तो ये तीन चीजें जो रब्बे जुल जलाल वल इकराम को बड़ी पसंद हैं, इन तीनों चीजों की तजसीम और अमली शक्ल हालत रोज़ा में बंदे को महसूस होती है और इससे इस बात की लज्जत आती है। इस वास्ते जब वक्त अफ्तार होता है तो उसको एक खुशी महसूस होती है, जब वो रोज़ा खोलता है तो उससे ये खुशी महसूस होती है और इससे इस बात की लज्जत आती है कि मैंने आज का सारा दिन अपने रब के कहने पर गुजारा है। हालांकि मुझे किसी ने बांधा नहीं हुआ था, किसी ने जकड़ा नहीं था, मैंने अपनी खुशी से महज अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो इरशाद फरमाया, लिस्साइम फरहताने फरहतुन इंदा फित्रिही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही। लिस्साइम फरहताने, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। फरहतुन इंदा फित्रिही, एक तो वो खुशी कि जब बंदा वक्त मुईन पर रोजा अफ्तार करता है कि मैं कितना अच्छा हूँ कि मैंने अपने रब के कहने पर पाबंदी की है। वह फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही, और दूसरी खुशी वो है कि जब जन्नतुल फिरदौस में इस रोजे के नतीजे पर बंदे को अपने रब का दीदार मुयस्सर आएगा, अपने रब का दीदार करेगा। ताल्लुक बिल्लाह के लिहाज से इस बात को अगर हम अच्छी तरह समझना चाहें तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो हदीस नबवी और हदीस कुदसी भी है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है, कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफु, कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफु, बंदे का हर नेक अमल उसको अल्लाह के यहाँ कई गुनाह बढ़ा देता है। कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफु, बंदे का हर नेक अमल इसको अल्लाह के यहाँ कई गुनाह बढ़ा देता है। वो 1 रुपया दे तो 10 बना दिए जाते हैं, 100 बना दिए जाते हैं, हत्ता के 700 बना दिए जाते हैं। अल हसनातु बिअश्रि अमसालिहा इला 700 दिअफिन, एक नेकी 10 गुनाह से लेकर 700 गुनाह तक बढ़ा दी जाती है। एक नेकी
10 तक बढ़ा दी जाती है, अपनी मिसल 10 कर दी जाती है, यानी 1100 बन जाती है। और यहाँ 10 से लेकर 700 तक, और 700 भी आखिरी हद नहीं, इससे भी आगे नेकी को बढ़ा दिया जाता है। मगर रोजे के बारे में रब्बे जुल जलाल वाले कराम फरमाता है, इससे महज इतना न समझो कि जितना दूसरी नेकियों में इजाफा होता है। फरमाया इल्ला सौमु फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान सुने, इल्ला सौमु फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। रोजे का क्या कहना, रोजा तो मेरे लिए है और इसकी जजा मैं आप देने वाला हूँ। एक नेकी पर 700 तक अजर है, लेकिन जब रोजेदार की बारी आई, अजर का बयान फरमाया। क्या फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा भी मैं खुद दूंगा। अब यहां से ये समझिए कि रोजे की वजह से एक बंदे का ताल्लुक अल्लाह से कितना मजबूत होता है। सारी इबादतें इसके लिए हैं, हम नमाज भी उसी के लिए पढ़ते हैं, सदका भी उसी के लिए देते हैं, ज़कात भी उसी के लिए देते हैं, हज भी उसकी रज़ा के लिए करते हैं, जिहाद भी उसके लिए करते हैं, तबलीग भी उसी के लिए करते हैं। लेकिन वो कहता है इल्ला सोमो, मगर रोज़ा, फ़इन्नहु ली, वो मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और इसकी जज़ा भी मैं देता हूँ। हालांकि सजदों की जज़ा भी वही देता है, हज की जज़ा भी वही देता है, हर अच्छे नेक अमल की जजा वही देता है, लेकिन इसने बतौर खास रोजे को अपनी तरफ मंसूब किया। तो जब रोजा रब की तरफ से सारी इबादतों में से मुनफरिद तरीके से मंसूब हुआ, तो फिर रोजा जिस रोजेदार के साथ कायम है, वो उस बंदे को भी अपने रब के साथ, अपने रब की जात के साथ उसका ताल्लुक मजबूत बना देता है। ये ताल्लुक बिल्लाह का एक बड़ा जानदार जरिया है और इसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं। अब देखो, जब रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने ये फरमा दिया कि रोज़ा मेरे लिए है, इसका मतलब है कि जितने भी माबूदाने बातिला हैं उनमें से किसी के लिए रोज़ा नहीं रखा गया। बाकी सारी इबादतें उन झूठों के लिए झूठों ने की, मगर बुत मसलन बुतों के आगे सजदा करते रहे, बुतों के नाम पर लोग नियाजें उनके सामने पेश करते रहे, बुतों के गिर्द चक्कर लगा लगा कर लोग तवाफ करते रहे, मगर रोजा कभी भी माबूद बातिला के लिए नहीं रखा गया। रोजा हर दौर में खुदा के लिए रखा गया है, इस वास्ते अल्लाह ने इसको अपनी तरफ मंसूब किया है। अगरचे कुछ बातिल मजहबों में रोजे का तसव्वुर है, वो भी रोजा रखते हैं, बुद्ध मत हैं या हिंदू मत हैं, उनके अंदर भी कुछ वक़्त ऐसा गुजारा जाता है, मगर वो उनके नज़दीक किसी माबूद की रजा के लिए नहीं होता। वो अपने तौर पर अपने आप को शहवत से दूर रखने के लिए, या उनका जो अपने बातिन की सफाई का नजरिया है उसके लिहाज पर वो ऐसा करते हैं। वो किसी माबूद की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोजा नहीं रखते। तो रोजे का ये इम्तियाज बाकी रहा कि रोजा जब भी रखा गया सिर्फ अल्लाह के लिए रखा गया। और तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया, ये मेरा है, मेरे लिए है, और इसकी जजा मैं आप अता फरमाता हूँ। अस्सौमु ली की दूसरी वजह कि ये रोज़ा मेरे लिए है, इसकी एक और भी तौजी है। ऐसे ही ना खाना और ना पीना अल्लाह की सिफात है, अल्लाह ताला खाने से भी पाक है, पीने से भी पाक है। तो बंदे ने कुछ वक़्त ये कोशिश की कि मेरी भी मेरे रब से मुनासबत हो जाए, मेरे रब से निस्बत पैदा हो जाए। जब मेरा रब नहीं खाता पीता तो मैं भी कुछ वक़्त ऐसे गुजारूं। अगरचे बंदा मुहताज है, खाने पीने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी उसने कुछ अपने रब के साथ मुनासबत पैदा करने की कोशिश की। तो इस वजह से रोज़ा ताल्लुक बिल्लाह का एक हसीन असलूब है। एक तो हमेशा ये रोज़ा सिर्फ खुदा के लिए रखा गया, और दूसरा इसमें बंदा अपने रब के साथ मुनासबत कायम कर रहा है, और कुछ वक़्त ना खा के ना पी के उसने अपने अंदर अपने रब की सिफ्त की झलक पैदा करने की कोशिश की है। इसलिए इसका अपने रब के साथ ताल्लुक जो है वो बहुत मजबूत हो गया है। अस्सौमु की तीसरी